सर, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेनेटोलॉजी। ध्यान से सुनना दोस्तों। थेनेटोलॉजी का मतलब होता है डेथ की स्टडी, मौत की स्टडी, और टेफोनोमी का होता है पोस्टमार्टम, डेड बॉडी में होने वाले चेंजेस की स्टडी। सर, बिशप ट्राइपोड, आपका जिंदगी के ट्राइपोड कौन कौन से, तीन पांव कौन से, लंग, हार्ट और ब्रेन। ठीक है। अब सर ये तो हो गया बिशप ट्राइपोड ऑफ लाइफ। अब मौत कितने प्रकार की होती, मौत होती है, पहली होती है सोमेटिक डेथ, दूसरी होती है मोलिकुलर डेथ। सोमेटिक का मतलब क्या है, जब आपको डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया, सांस रुक गई, सर्कुलेशन रुक गया, ये सोमेटिक डेथ है। मोलिकुलर डेथ क्या होता है, जब आपकी सेल्स मरती है, उसी को हम सेलुलर डेथ बोलते हैं। इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल होता है सुप्रा वाइटल इंटरवल। सुप्रा वाइटल इंटरवल। तो डॉक्टर साहब सांस रुक गई, आपका सर्कुलेशन रुक गया, तो आपकी सोमेटिक डेथ। सेल्स मरती है, सेलुलर और मोलिकुलर डेथ, दोनों के बीच का इंटरवल सुप्रा वाइटल इंटरवल। ध्यान से सुनना। सर वो तो बिशप ट्राइपोड ऑफ लाइफ था। अब देखो बिशप ट्राइपोड ऑफ लाइफ क्या था, हार्ट, लंग, ब्रेन। उसी से रिलेटेड है एस्फिक्सिया, सिनकोफ, कोमा, है ना। तो डॉक्टर साहब एस्फिक्सिया, सिनकोफ और कोमा, ये है बिचेट मोड ऑफ डेथ। बिचेट मोड ऑफ डेथ। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे आ रहा हूं दोस्तों, एट्रिया मोर्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ डेथ। आपकी मौत के द्वार कितने हैं, आपकी मौत के तीन द्वार है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्रेन फंक्शन। इनमें से कोई भी द्वार अगर बंद हो गया, इनमें से कोई भी द्वार अगर बंद हो गया, तो आपकी सोमेटिक डेथ हो जाएगी। इसको बोलते हैं एट्रिया मोर्टिस, मौत के तीन द्वार, गेटवे ऑफ डेथ। सर सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है और अपरेंट डेथ क्या होती है, मैं आपको बता दूं। आपकी साइन ऑफ लाइफ मिनिमम हो चुके, मतलब आपकी जिंदगी के जो साइन है वो बहुत ही कम हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी जिंदा हो। आपको अगर रिसक्सीटेट करवाएंगे तो आप आसानी से रिसक्सीटेट होकर रिवाइव कर जाओगे, लेकिन आपके साइन ऑफ लाइफ मिनिमम हो चुके हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी कंडीशन में सस्पेंडेड एनिमेशन और अपरेंट डेथ होती है। ए से स्टार्ट करो, एनेस्थीसिया। बी न्यूबॉर्न बेबीज में होता है। सी कोलेरा, कैकेक्शिया, कंकशन, कंकशन ब्रेन इंजरी होती है। बी से आप न्यू बॉर्न के अलावा बार्बिचुरेट भी याद कर सकते हो। डी से ड्राउनिंग, ड्राउनिंग में भी कई बार आप सस्पेंडेड एनिमेशन में होते हो। ई से इलेक्ट्रोक्यूशन। एस से हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया इनमें भी कई बार रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। 3 एस सनस्ट्रोक, शॉक और इंसेन में भी ऐसा होता है। ट्रांस और टाइफॉइड। ट्रांस क्या होता है, जो वॉलेंट्री कंडीशन होती है, इसमें आप योगा की पोस्चर ले लेते हो, अपनी सांस वगैरह रोक लेते हो, ये वॉलेंट्री कंडीशन होती है, बाकी सारी इनवॉलेंट्री होती है। इन कंडीशन को बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, अपरेंट डेथ। ये आपका जिंदगी के साइन मिनिमम है, लेकिन रिसक्सिटेशन पे आप रिवाइव कर लोगे, ये आपका सस्पेंडेड एनिमेशन है। सर पोस्टमार्टम चेंजेस की स्टडी को हम बोलते हैं टेफोनोमी। अब साइन ऑफ डेथ को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन और लेट साइन। बहुत इजी तरीके से याद करना। देखो सर, लेट साइन तो होता है डीकंपोजिशन, सड़ना, पुट्रिफेक्शन भी बोलते हैं। इमीडिएट साइन में सबसे पहला साइन होता है इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर। इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर। इसके बाद आपके रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन बंद हो जाती है। बाकी जितने भी साइन है, आई चेंजेस, एल्गर मोटिस, जाइगर मोटिस, लीवर मोटिस, वो सब अर्ली साइन की कैटेगरी में आते हैं, वो सब अर्ली साइन की कैटेगरी में आते हैं। चलो सर, सबसे पहले आई चेंजेस। अब इसका मतलब हम सब देखो, अर्ली इमीडिएट साइन हमने पढ़ लिए, लेट साइन हमने डिकम्पोजिशन बता दिया, बाकी सारे अर्ली चेंजेस है। तो अर्ली चेंजेस में सबसे पहला आई चेंज। हाँ, सबसे पहले कॉर्नियल रिफ्लेक्स और आपका लॉस हो जाता, प्यूपिल डायलेट हो जाती, वो बात अलग है। लेकिन आई चेंज में कैवोरिकियन साइन, जिसको हम बोलते हैं कैटल ट्रकिंग साइन, इसमें क्या होता है, आपकी रेटाइनल वेसल्स ट्रकलिंग हो जाती है, सेगमेंटेड हो जाती है, फ्रेगमेंटेड हो जाती है, इसी को कैवोरिकियन साइन बोलते हैं। टाइम इसको लगता है कुछ मिनट से 1 घंटा। ऑफ्थेल्मोस्कोप से देखा जाता है, इसको बोलते हैं कैवोरिकियन साइन। अर्लीस्ट आई चेंजेस, उसके अंदर आपको कैवोरिकियन साइन अर्लीस्ट आई सेन है, और इससे हम टाइम सेंस डेथ बता सकते हैं, टाइम सेंस डेथ बता सकते हैं। कैवोरिकियन साइन, रेल रोड फिनोमिना, कैटल ट्रकलिंग साइन, रेल रोड साइन, कुछ भी बोल दो आप इसको, ठीक है। अब आ जाओ सर, ये आपका कैवोरिकियन साइन है, ये अर्लीस्ट आई चेंज हो गया। सर आई चेंज में आपके स्क्लेरा के अंदर, ध्यान से देख लेना, आपके स्क्लेरा के अंदर, क्योंकि अगर आपकी आंखें खुली है तो 3 से 6 घंटे में येलोइश ब्राउन कलर चेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि सेल डेब्रिस और म्यूकस इकट्ठा हो गया। इसको बोलते हैं टेकेनोयर, इसको बोलते हैं टेके, टी ट्राइंगुलर, T326R, ये आपका टेकेनोयर है। इससे भी टाइम सिंस डेथ बता सकते हैं। सर आई चेंज में अब हम बात करते हैं विट्रियस ह्यूमर की, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपका पोटेशियम एंड हाइपोजेंथिन बढ़ जाता है और ग्लूकोज कम हो जाता है। पोटेशियम और हाइपोजेंथिन बढ़ जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है। और सर पोटेशियम से भी हम टाइम सिंस डेथ बता सकते हैं। इसके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं, स्टर्नर और मीडिया। क्या नाम है, स्टर्नर और मीडिया फॉर्मूला।
तो ये आपके विट्रियस ह्यूमर में है और विट्रियस ह्यूमर रजिस्ट पुट्रीफैक्शन, ठीक है ना। ये विट्रियस ह्यूमर का चेंज है। पोटेशियम और हाइपोजेंथिन बढ़ना, ग्लूकोज का कम होना, फॉर्मूला मीडिया और स्टर्नर फॉर्मूला, ये भी बहुत अच्छा टाइम से डेथ के लिए। अब सर आई चेंजेस हो गए, अब आ जाओ कूलिंग ऑफ बॉडी। माय डियर फ्रेंड, कूलिंग ऑफ बॉडी को बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। मरने के बाद आदमी ठंडा पड़ जाता है। सर आप देखोगे टेम्परेचर और टाइम सिंस डेथ के बीच का ग्राफ, अगर आप देखोगे तो इसकी पहली स्टेज है आइसोथर्मिक, फिर स्टीप डिक्लाइन, फिर ग्रेजुअल डिक्लाइन। ये देखो, ये सिग्मोइड या इन्वर्टेड एस शेप कर्व है, सिग्मोइड या इन्वर्टेड। और सर इसके लिए हम थेनेटोमीटर यूज करते हैं। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आकलन कर लेता है। आइडियल साइट है रेक्टम, आइडियल साइट है रेक्टम। तो सर ये टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर का रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है समर में और विंटर में अलग होता है। समर में होता है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, विंटर में होता है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, और फारेनहाइट में है 0.75 डिग्री फारेनहाइट पर आवर और 1.5 डिग्री फारेनहाइट पर आवर। मतलब विंटर में रेट ऑफ फॉल ज्यादा होता है। बाई चांस आप फॉर्मूला देखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है टीएसडी टाइम सिंस डेथ इज इक्वल टू एनबीटी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस आरटी रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉल। ये अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इससे हम टाइम सिंस डेथ पता लगा सकते हैं। तो सर ये रेट ऑफ फॉल है, ये फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। लेकिन सर मैंने बोला कि टेम्परेचर कम हो जाता है एल्गर मोर्टिस, बट कुछ केसेस में टेम्परेचर 1 से 2 घंटे तक, दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 से 2 घंटे तक बढ़ा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। और याद करने की ट्रिक है 3S। एस सेप्टिसीमिया से डेथ, एस सनस्ट्रोक से डेथ, एस स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग से डेथ, 3S। और दोस्तों एक बात दिमाग में बिठा लेना, सेप्टिसीमिया जैसी मौत कोलेरा में होती है, सनस्ट्रोक जिसमें हीट रेगुलेशन बंद हो जाता है ऐसी मौत पोंटाइन हेमरेज में होती है, और स्ट्रिक्निन जैसी मौत टेटनस और इसमें होती है। इसमें मसल एक्टिविटी बंद हो गई, इसमें हीट रेगुलेशन बंद हो गया, इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बंद हो गई, तो इसमें टेम्परेचर 1 से 2 घंटे बढ़ा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। अगला चेंज, ये सब अर्ली चेंजेस है भाई साहब, क्योंकि लेट को मैंने डीकंपोजिशन बोल दिया, इमीडिएट को मैंने सांस रुकना वगैरह बोल दिया, ये सब अर्ली चेंजेस है। और अगला अर्ली चेंज है पोस्टमार्टम स्टेनिंग। इसी को हम पोस्टमार्टम लिविडिटी, हाइपोस्टेसिस, लीवर मोटिस, विबिसेस या सुजिलेशन, 6 नाम बोल दिए साहब। ये होता है, ये प्रेजेंट होती है डिपेंडेंट पार्ट में। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब ऐसा बॉडी का कोई भी पार्ट जो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा हो लेकिन ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा हो, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पार्ट। ये प्रेशर एरिया में एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है डिपेंडेंट पार्ट। अब मैं बता देता हूं, डिपेंडेंट पार्ट का मतलब थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट जो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा हो लेकिन ग्राउंड की तरफ हो। अब जैसे एग्जांपल देख लो, ये देख लो आप, सर ये पार्ट, जैसे एग्जांपल देता हूं, ये पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, पुलिंग ऑफ ब्लड होगी, कैपिलरी और वेन्यूल में ब्लड इकट्ठा होगा, और मरने के बाद आपका डीऑक्सीहीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण स्किन का कलर रेटे म्यूकोजम ऑफ डर्मिस में ब्लूइश पर्पल हो जाता है। इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग, हाइपोस्टेसिस, लिविडिटी, जिसके मैंने अलग अलग नाम बताए। सर पोस्टमार्टम स्टेनिंग शॉर्टली आफ्टर 30 मिनट्स में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा विजिबल 2 आवर्स में, मैक्सिमम 6 to 12 आवर्स में। कब तक फिक्स हो जाती है? 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स में उस पोजीशन पे फिक्स हो जाती है। कब तक रहती है? जब तक डीकंपोजिशन के कारण आपकी स्किन ग्रीन कलर की ना हो गई, तब तक ये रहती है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग। सर सुपाइन पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन सुपाइन है तो ये पीछे होती है, क्योंकि आपका पीछे वाले पार्ट में ये देखो, ये एरिया इनमें डेवलप हो जाएगी। अगर प्रोन है तो आगे रहेगी। हैंगिंग में ग्लव और स्टॉकिंग पैटर्न में होगी, लेकिन अगर आप रनिंग वाटर में बॉडी मूव कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, उसमें नहीं देखी जाएगी। सर कलर, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड दोनों में ही रेड होता है, बट इसमें चेरी रेड है और इसमें ब्राइट और ब्रिक रेड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 हैं, H2S, ब्लू ग्रीन, 2 कलर ब्लू ग्रीन। ओपियम में ब्लैक, हाइपोथर्मिया में पिंक, ठंड में आप गुलाबी हो जाते हो। पान, पी फास्फोरस, पी पोटेशियम क्लोरेट, ए एनिलीन, एन नाइट्राइट एंड नाइट्रोबेंजीन। पी फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, ए एनिलीन, नाइट्राइट एंड नाइट्रो। और डॉक्टर साहब पान खाने में आपके मुंह में चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाता है। एम मिथेनॉल, मीठा पान, मिथेनॉल पर्पल कलर, मीठा पान, मिथेनॉल पर्पल कलर। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ब्रॉन्ज कलर, साउंड सेम है, परफ्रिंजेंस ब्रॉन्ज कलर, ठीक है। रिगर मोटिस पे आ जाते हैं। सर रिगर मोटिस को बोलते हैं कैडेवरिक स्टिफनिंग और कैडेवरिक रिजिडिटी। मतलब कैडेवर की स्टिफनिंग और रिजिडिटी है मसल्स की। कारण क्या है? एटीपी की कमी। लेकिन सर मैं आपको बता दूं,
मरने के बाद मसल 3 स्टेजेस में रहती है। एक होती है प्राइमरी रिलैक्सेशन, उसके बाद रिगर मोर्टिस, उसके बाद सेकेंडरी फ्लेसिडिटी और रिलैक्सेशन। 3 स्टेजेस है मौत के बाद। अब सर प्राइमरी रिलैक्सेशन क्यों हुआ? सोमेटिक डेथ थी, मरते ही आपकी सोमेटिक डेथ होती, आपका एक्टिन और मायोसिन सेपरेटेड था। लेकिन सर जब रिगर मोर्टिस होती है, जब सेलुलर डेथ हो जाती है, एटीपी की कमी हो जाती है, तो एक्टिन और मायोसिन में सेपरेशन नहीं होता, तो स्टिफनिंग हो जाती है। और सेकेंडरी रिलैक्सेशन क्या होता है? डीकंपोजिशन में आपका एक्टिन और मायोसिन फिर टूट जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लेसिडिटी या सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो मरने के बाद आपकी 3 स्टेजेस हो गई। रिगर मोर्टिस का कारण आपका सेलुलर डेथ में आपका नो सेपरेशन नहीं हुआ, तो एक्टिन और मायोसिन आपका विस्कस जॉइंट बना लेते हैं, डीकंपोजिशन में वापस सेपरेट होकर सेकेंडरी रिलैक्सेशन बनाते हैं। रिगर मोर्टिस में स्टिफनिंग भी होती है, शॉर्टनिंग भी होती है, और ओपेसिफिकेशन ऑफ फाइबर भी होता है। तीनों चीजें होती है। शॉर्टनिंग हालांकि कम होती है, ध्यान रखना, स्टिफनिंग ज्यादा होती है। सर रिगर मोर्टिस 1 से 2 घंटे में चालू हो जाती है। रिगर मोर्टिस आपकी बॉडी की, ध्यान से सुनना, सारी मसल्स को इन्वॉल्व करती है, वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो। पहली मसल होती है मायोकार्डियम, और रिगर मोर्टिस ऊपर से नीचे जाती है, इसको बोलते हैं निस्टेन लो। याद करने का तरीका, निस्टेन नीचे, ऊपर से नीचे जाती निस्टेन लो, ठीक है। सबसे पहली एक्सटर्नल मसल, ओवरऑल मसल तो मायोकार्डियम है, सबसे पहले एक्सटर्नल मसल आईलिड, आईलिड के बाद नेक, लोअर जॉ, ठीक है। पास से जॉ के बाद एक बार फेस पे अपवर्ड जाती है, फिर वापस डाउनवर्ड आती है। चेस्ट, अपर लिंब, एब्डोमेन, लोअर लिंब, और लास्ट में मसल ऑफ फिंगर एंड मसल ऑफ टोस। इधर आपकी मसल ऑफ फिंगर और नीचे मसल ऑफ टोस। तो ऊपर से नीचे जाती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से आने के बाद एक बार फेस और वापस नीचे आती है। निस्टेन लो, रिगर मोर्टिस। फर्स्ट मसल मायोकार्डियम है, फर्स्ट एक्सटर्नल मसल अपर आईलिड है। रिगर मोर्टिस जिस सीक्वेंस में अपीयर होती है उसी सीक्वेंस में डिसअपीयर होती है। मतलब अगर अपर आईलिड में पहले आई है तो सबसे पहले जाएगी भी उसमें, और इसमें हम यूज करते हैं रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 का मतलब है पहले 12 घंटे में ये सारी मसल्स में आती है, अगले 12 घंटे रुकती है, अगले 12 घंटे में डिसअपीयर हो जाती है। तो 12 + 12 + 12 को जोड़ोगे 36 आवर, 36 to 48 आवर्स में अपीयर होकर डिसअपीयर हो जाती है। टाइम सिंस डेथ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। रिगर मोर्टिस फीटस बिलो 7 मंथ में एब्सेंट होती है, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट डेवलप नहीं होते। रिगर मोर्टिस का टाइम समर में आके जाने में 18 to 36 आवर, विंटर में 24 to 48 आवर्स, सीजन पे भी डिपेंड करती है। सर रिगर मोर्टिस के कुछ चेंजेस हो सकते हैं। थिक मसल में एटीपी डिप्लीशन लेट होता है, तो लेट ऑनसेट होती है। लेकिन सर इन तीनों पे सवाल आते हैं, तीनों को हाईलाइट कर देता हूं। वेस्टिंग डिजीज, वायलेंट डेथ, और ये 2 पॉइजन। वेस्टिंग डिजीज में जैसे कोलेरा, टीबी, टाइफाइड और कैंसर, इनमें मसल मास काफी कम है। एटीपी डिप्लीशन फास्ट होगा, अर्ली ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन। वायलेंट में भी सेम, कट थ्रोट इंजरी और फायर आर्म इंजरी, इसमें भी एटीपी डिप्लीशन फास्ट होगा, अर्ली ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन। 2 पॉइजन को याद कर लो, स्टील से याद कर लो। स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, पहला एसटी, अर्ली ऑनसेट लॉन्ग ड्यूरेशन STEAL, आर्सेनिक ALL ऑल, लेट ऑनसेट लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये 4-5 मैंने वेरिएशन बताए हैं जिनमें रिगर मोर्टिस में वेरिएशन हो सकता है। मसल स्टिफनिंग आफ्टर डेथ, रिगर मोर्टिस का कारण एटीपी डिप्लीशन, कैडावरिक स्पाज्म का कारण भी एटीपी डिप्लीशन। ये बची हुई हीट स्टिफनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग और गेट स्टिफनिंग को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 65 डिग्री से ज्यादा हो तो आपका मसल प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है। इससे आपकी एक खास एटीट्यूड आ जाती है, बॉक्सिंग, प्यूजिलिस्टिक और फेंसिंग एटीट्यूड। इसी को हम हीट स्टिफनिंग के नाम से जानते हैं। सर इसमें नॉर्मल रिगर नहीं होगी, और जब तक रहेगी जब तक डीकंपोजिशन नहीं हो जाएगा, डीकंपोजिशन के बाद ये टूट जाएगी, है ना। तो ये होती है हीट स्टिफनिंग 65 के बाद, कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन, जिसके मैंने और भी नाम बता दिए हैं। कोल्ड स्टिफनिंग होती है अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर -5 डिग्री से कम हो। इसमें क्या होता है सर, आपका बॉडी फ्लूइड और सबक्यूटेनियस टिश्यू फ्रीज हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वार्म जब टेम्परेचर होता है तब चली जाती है, नॉर्मल रिगर इसमें होती है, ठीक है। गैस स्टिफनिंग तब होता है, ये जनरली 2 से 3 दिन में देखा जाता है, और जब आपकी डीकंपोजिशन कारण बॉडी में गैस बन चुकी हो तब देखा जाता है। अब आ जाता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसका नाम है कैडावरिक स्पाज्म। कैडावरिक स्पाज्म को ही हम कैटालेप्टिक रिजिडिटी और इंस्टेंटेनियस राइगर कहते हैं। सर ये सारी मौतों में नहीं होता, मैकेनिज्म इसका भी एटीपी डिप्लीशन है। जो मसल आपने स्ट्रगल किया, जैसे मैंने ड्राउनिंग में पढ़ाया था, स्ट्रगल किया, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई, मरने के बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट रह जाए, स्पाज्म रह जाए, तो सर मैं कह सकता हूं ये एंटीमोर्टम इवेंट है। ये एंटीमोर्टम इवेंट है। इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन एब्सेंट होता है, क्योंकि मरने के जस्ट बाद में आती है। रिजिड और स्टिफ आफ्टर डेथ, इट रिमेन रिजिड और स्टिफ आफ्टर डेथ।
कैर्डियक स्पाज्म में सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगा, लेकिन मरने के जस्ट बाद आती है, इसलिए इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होता है। ओके, ये ध्यान रखना। ये आपका कैर्डियक स्पाज्म है, मरने के जस्ट बाद जो आपने एंटीमॉर्टम इवेंट है, जो आपने मरने से पहले कॉन्ट्रैक्शन किया था, वो मरने के बाद ही रह जाता है। सर कैर्डियक स्पाज्म ABCDE डेथ में होता है। ए एस्फिक्शियल डेथ, डन। बी ब्रेन इंजरी, सी सेरेब्रल इंजरी, डी ड्राउनिंग और डाई नाइट्रोक्रिस्टोल पॉइजनिंग, ई एक्साइटमेंट, एफ फायर आर्म और फियर। और दोस्तों जैसे मान लो मैंने सुसाइड किया, प्शुम, मरने के बाद मेरा हाथ ऐसा ही रह गया, ड्राउनिंग में हाथ ऐसा ही रह गया, ये कैर्डियक स्पाज्म। मैकेनिज्म वही एटीपी डिप्लीशन, लेकिन मौत के जस्ट बाद होता है, इसलिए इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन नहीं होता। हाँ, सेकेंडरी रिलैक्सेशन होगा। अब सर इसको रिगर मोर्टिस से कैसे करोगे? ये इमीडिएटली आफ्टर डेथ हो रहा है, रिगर मोर्टिस को आने में टाइम लगता है। ये वॉलेंट्री मसल, शॉर्ट ग्रुप ऑफ मसल, जैसे हैंड की मसल को इन्वॉल्व करता है, वो सारी मसल्स को इन्वॉल्व करता है रिगर मोर्टिस। इसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन एब्सेंट होता है, रिगर मोर्टिस में प्रेजेंट होता है। इसमें मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई होती, क्योंकि आपका हाथों हाथ आपने स्पाज्म किया है, आपकी सोमेटिक डेथ हो चुकी होती है। इसमें मॉलिक्यूलर सेलुलर डेथ होती तभी तो होता है। इसको अगर इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई दोगे तो ये रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि आपकी मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई है। इसमें नहीं करेगा। ये मैनर ऑफ डेथ के बारे में आइडिया देता है, ये टाइम सिंस डेथ के बारे में आइडिया देता है। अब हम बात करते हैं सबसे लेट चेंज की, डीकंपोजिशन। सर एक बात ध्यान रख लेना, डीकंपोजिशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफैक्शन। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है? आपकी खुद के बॉडी एंजाइम से आपका लाइसिस होना, गलना, खुद के बॉडी एंजाइम से। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लाउडिंग ऑफ कॉर्निया। और सबसे पहले ये ब्रेन में स्टार्ट होता है, सबसे पहले ब्रेन में स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको इंट्रायूट्राइन डेथ में एसेप्टिक ऑटोलाइसिस पढ़ाया था, वो अलग चीज है। पुट्रिफैक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, जिसका दूसरा नाम क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है। तो ये एक ही बात है, ये दोनों चेंजेस को मिला के हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। चलो डीकंपोजिशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, मोस्ट कॉमन एंजाइम लेसिथिनीज जो गलाता है, लाइसिस करता है। इनमें तीन चीजें होंगी, कलर चेंज होगा, गैस फॉर्मेशन होगा और लिक्विफेक्शन होगा। ये ध्यान रखना पुट्रिफैक्शन के अंदर। पुट्रिफैक्शन में फर्स्ट ओवरऑल इंटरनल चेंज, आपकी एओर्टिक इंटीमा रेडिश ब्राउन हो जाती है, एओर्टा की इंटीमा, इंटरनल फर्स्ट चेंज। एक्सटर्नल फर्स्ट चेंज होता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ राइट इलियक फोसा। अब सर आप मन में सोच रहे होंगे ये ग्रीन क्यों होता है? ग्रीन का कारण होता है सल्फा हीमोग्लोबिन। और राइट इलियक फोसा से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि राइट इलियक फोसा के नीचे होता है सीकम, जहां बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है। समर में 12 से 18 घंटे और विंटर में 1 से 2 दिन। विंटर में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। सल्फा हीमोग्लोबिन क्यों बना? क्योंकि H2S गैस बनती है। ये आप देख सकते हो ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ एरिया, बट स्टार्ट सबसे पहले राइट इलियक फोसा। इंटरनल भी हो गया, एक्सटर्नल चेंज भी हो गया। अब सर अगला चेंज है मार्बलिंग। मार्बलिंग क्या होता है सर? ये देखो, ये एरिया चेस्ट, शोल्डर, एब्डोमेन और थाई, यहाँ की सुपरफिशियल वेन डिस्टेंड हो जाती है। मैकेनिज्म वही है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची, वही कारण है सल्फा हीमोग्लोबिन। इसका कलर है ग्रीनिश ब्राउन। ये वेस्कुलर चैनल को कोरेस्पॉन्ड करता है। स्टार्ट होता है 24 घंटे में और बढ़ जाता है, अच्छा देखा जाता है 36 से 48 घंटे में, 36 to 48 आवर्स। इसको हम फिलिग्री बर्न जो बिजली से गिरने से या लाइटनिंग से होते हैं उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो पिंक कलर होता है और वो वेस्कुलर चैनल को कोरेस्पॉन्ड नहीं करता है। मार्बलिंग, ये आपकी मार्बलिंग है। सुपरफिशियल वेन कुछ एरिया में आपके डिस्टेंड हो गई, प्रोमिनेंट हो गई। मैगट्स क्या होते हैं? लार्वा ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के लार्वा को मैगट्स बोलते हैं। मस्का डोमेस्टिका, मस्का विक्सीनिया आपके फ्लाइज के नेम है। सर मैगट्स की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट से रिलेटेड, और टॉक्सिकोलॉजी एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी, अगर पॉइजन हो तो एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी। सर मैगट्स लार्वा बनने में 1 से 2 दिन और प्यूपा और एडल्ट बनने में 3 से 6 दिन, 3 से 6 दिन। तो टोटल पीरियड हो गया लगभग 5 से 10 दिन। ये बात मैं कर रहा हूं समर की। विंटर में 8 से 20 दिन। तो टाइम सिंस डेथ का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, TSD, टाइम सिंस डेथ का। मैगट्स, ये आपके मैगट्स हैं, देख सकते हो 1 से 2 दिन में। रेनी सीजन में मैगट्स जल्दी बनेंगे, ये ध्यान रखना। रेनी सीजन में थोड़ा और जल्दी बनेंगे। सर 2 से 3 दिन में आपकी जो गैस होती है वो आपके वोमिटिंग और फ्रोदिंग के थ्रू मुंह से और नाक से बाहर आती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं पोस्टमार्टम पर्च। और आपकी बॉडी चमकने लग जाती है मरने के बाद, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम ल्यूमिनिसेंस। इसके कारण होते हैं फोटोबैक्टीरिया और 2 फंगस, आर्मिलेरिया और राम्स बॉटम, ये फंगस के नाम है। सर गैस स्टिफनिंग पोस्टमार्टम चेंज 2 से 3 दिन। यूटेराइन एंड एनल पॉलिप्स
2 to 3 days, ये ध्यान रखना। हेयर और टीथ लूज 3 से 5 दिन, स्किन पील्ड ऑफ 3 से 5 दिन, ग्लो और स्टॉकिंग पैटर्न में पील्ड ऑफ होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस लिक्विफेक्शन 5 से 10 दिन। पुट्रीफेक्शन के सीक्वेंस देख लो सर। सबसे पहला ऑर्गन होता है पुट्रीफाइड लैरिंग्स और ट्रेकिया, हवा के संपर्क में है, हवा में बहुत बैक्टीरिया है। सो लेफ्टिनेंट सिस लीली इन बीएचयू, सिस स्टमक स्प्लीन इंटेस्टाइन, लीली लीवर और लंग, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्रेन हार्ट एंड यूट्रस। तो साहब फीमेल में सबसे लास्ट ऑर्गन होता है यू, नॉन ग्रेविड यूट्रस। मेल में सबसे लास्ट ऑर्गन होता है प्रोस्टेट। ये मेल और फीमेल पूछा जाए तो जवाब ये देना, अगर मेल और फीमेल नहीं दिया जाए तो सबसे लास्ट ऑर्गन होता है बोन और टीथ, स्किन मसल टेंडन, उसके बाद बोन एंड टीथ, ये सबसे लास्ट, मेल और फीमेल अगर वर्ड नहीं यूज किया हो तो। सर लीवर 24 to 36 आवर्स में फोमी लीवर या हनीकॉम लीवर बना देता है, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है? 10 डिग्री से ज्यादा, और आप देख सकते हो रेंज 21 to 38 डिग्री से। कुछ ऐसे पॉइजन भी होते हैं जो डिकम्पोजिशन को इनिबिट करती है। यू कैन रिमेंबर बाय एसएमसी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, स्ट्रिक्नीन, मेटेलिक पॉइजन आर्सेनिक, एंटीमनी, थेलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, कार्बोलिक एसिड। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा बोन के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड बोन में कौन सा डिसअपीयर होता है? प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और लास्ट कौन सा होता है? ग्लाइसिन। ये बोन की बात करें, अगर आपकी बोन में लेस देन 7 अमीनो एसिड है, इसका मतलब आपकी बोन 100 ईयर ओल्ड है। सर कैस्पर डिक्टम फॉर्मूला टेलर ने दिया, तो टेलर ने क्या बताया था? उसने बताया था कि जो आपके सड़ने की दर है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, अलग अलग क्लाइमेट में अलग होती है। एयर, वाटर और सॉइल। एयर में सबसे ज्यादा 1 वीक में सड़ जाओगे। अगर इतना टाइम एयर में लगा तो इतना सड़ने में वाटर में 2 वीक लगेगा, क्योंकि बैक्टीरिया कम है उससे। सॉइल में 8 वीक लगेंगे। आप ओशन से याद कर सकते हो, एयर, वाटर, अर्थ। सबसे ज्यादा फास्ट एयर में सड़ता है। मॉडिफिकेशन ऑफ पुट्रीफेक्शन, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एडिपोसियर की। सबसे पहला ए फॉर एडिपोसियर, इसी को हम सेपोनिफिकेशन और ग्रेव वैक्स बोलते हैं। वैक्स सोप, मतलब कुल मिला के मोम और सोप की बात है। तो सर इसमें क्या होता है? आपके सोप जैसा फैटी एसिड का हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन होता है, कैल्शियम और अमोनियम कंपाउंड बनते हैं, इसी को एडिपोसियर बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये ज्यादातर उन पार्ट में ज्यादा होगा जहां पे आपके फैट बहुत ज्यादा, हालांकि पूरी बॉडी में फैट है तो सब जगह होगा, लेकिन पहले फेस, ब्रेस्ट, बटक, एब्डोमेन, यहां में ज्यादा होगा। बैक्टीरिया वही है, लेकिन सर इसके लिए क्लाइमेट चाहिए वार्म और ह्यूमिड, और बॉडी पानी में पड़ी हुई हो तो। और सर इसमें चाहिए होता है इंट्रिंसिक लाइपेज, इंट्रिंसिक लाइपेज, जबकि नॉर्मली हमने लेसिथिनेज पढ़ा था। ए फॉर एडिपोसियर, ए अमोनिकल स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, रेंसिड बटर स्मेल, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्वीटिश स्मेल, अमोनिकल। आपके जो ऑटोप्सी कर रहा है उसके कपड़ों में वही स्मेल आती है, उसको बोलते हैं शूडो स्मेल। फ्रेश एडिपोसियर सॉफ्ट, मॉइस्ट और ग्रीजी होता है, उसके बाद ड्राई, हार्ड, ब्रिटल और येलो हो जाता है। टाइम 3 दिन से 3 महीने। फीटस बिलो 7 मंथ में एब्सेंट। इंडिया बहुत ह्यूमिड कंट्री है, बड़ा फास्ट स्टार्ट होता है। ये एडिपोसियर या ग्रेव वैक्स है। सर ममिफिकेशन, अब क्लाइमेट बदल दो, वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में था, इसका ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। डिहाइड्रेशन हुआ, इसी को दोस्तों एक बात ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन होता गया, इसमें आपके बॉडी के नेचुरल फीचर प्रिजर्व हैं। बॉडी वेट लॉस हो जाता है, श्रिंक हो जाते हो, सिकुड़ जाते हो। 3 महीने से 12 महीने अगर आपकी जमीन में, सोइल में आर्सेनिक और एंटीमनी है तो इसको फेवर करेंगे। ये ममिफिकेशन है। इसी को हम डेसिकेशन के नाम से भी जानते हैं, डेसिकेशन। ये आपका डेसिकेशन। इंट्रायूट्राइन डेथ में भी, अगर डेड बॉन्ड में अगर एमनियोटिक फ्लूइड हो तो आपको आईयूडी में भी देखा जा सकता है। ममिफिकेशन और एडिपोसियर दोनों के 3 एडवांटेज है। क्लाइमेट के बारे में बताता है, टाइम से डेथ के बारे में बताता है, और आइडेंटिफिकेशन कंपैरेटिवली इजी होता है। एम्बामिंग को हम बोलते हैं थैनेटोप्रेक्सिया। एम्बामिंग बॉडी को प्रिजर्व करने के काम आती है, डेड बॉडी को, और एम्बामिंग मरने के 6 घंटे में करो तो बहुत अच्छी बात है। सर एम्बामिंग में क्या क्या होता है? फॉर्मेलिन और फॉर्मेल्डिहाइड पहला, फिनोल दूसरा, मेथेनॉल तीसरा। इथेनॉल नहीं होता तो आपको ये काट देना, इथेनॉल नहीं होता। वेटिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक फिनोल हो गया, प्रिजर्वेटिव ये हो गया। वेटिंग एजेंट ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल हो गया। एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट हो गया। बफर का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड हो गया। व्हीकल वाटर है। तो ये एम्बामिंग करने के काम आता है। एम्बामिंग 3 तरीके से की जाती है, आर्टरी में डाल दो, कैविटी में डाल दो, है ना। बेस्ट मेथड इसका इंजेक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस इंजेक्शन और डिसकंटिन्यूअस ड्रेनेज, ये सबसे अच्छा मेथड होता है इंजेक्शन मेथड। हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम में हम इंजेक्ट करते हैं। बेस्ट वेसल्स होती है फीमोरल आर्टरी। एम्बामिंग हमेशा पोस्टमार्टम के बाद ही करना, पहले कर दोगे तो आपका पोस्टमार्टम का कॉज ऑफ डेथ बदल सकता है। थैनेटोप्रेक्सिया, एम्बामिंग।
सर अगर कोई अननोन डेड बॉडी उसको मिनिमम 72 आवर्स तक प्रिजर्व रखा जाता है ताकि आप उसके बारे में खोज सको। आपके स्टमक धीरे धीरे खाली होता है, उसमें भी टाइम से डेथ पता लग सकता है सर। लाइट मील को खाली होने में 1 से 2 घंटे, मीडियम साइज को 3 से 4 घंटे, हैवी मील को 5 से 8 सीक्वेंस में याद कर सकते हो। और आइडेंटिफिकेशन, अगर आप स्टमक कंटेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इसका मतलब उस बंदे ने खाना 2 घंटे के अंदर अंदर खाया है। एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम ब्लिस्टर, एंटीमॉर्टम मतलब बिफोर डेथ अगर ब्लिस्टर हुआ है तो आपके क्लोराइड और प्रोटीन होगा, मरने के बाद वाले ब्लिस्टर में सिर्फ गैस होगी। इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण एरिथमेटस बेस होगा, इसमें पेल बेस होगा। रेडनेस इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट होगी, और इसमें एंजाइमेटिक और वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट होगी। ये एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम ब्लिस्टर को डिफरेंशिएट करने का तरीका है।